जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें आप लोग। से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र दर्शाता है ऑप्शन डी आय वितरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। लेकिन अन्य जो तीन है वो आपके सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, और बी है एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, और सी है प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना। अगला है आपका किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360। पूना समझौता महात्मा गांधी खालिस्तान के बीच हुआ था, तो बी.आर. अम्बेडकर के बीच। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन, लेकिन मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन बनता है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओ नेगेटिव। मनुष्य का जो मस्तिष्क है कितने भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन बी 3 भागों में, जिसमें आपका पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो हार्मोन। अतिशीलन या सुपर कूलिंग किसी द्रव को खालिस्तान शीतल करना होता है? ऑप्शन बी हिमांक से नीचे। अगला है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना खालिस्तान कहलाती है? तो अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए प्लाटर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए फिनाल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो मेधा पाटकर का। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर खालिस्तान के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था A.H. टेलर तथा लियो सी यंग ने। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग खालिस्तान मिलियन मिलीमीटर क्यूब
में रक्त होता है तो लगभग कितना होता है? 5 से 5.5। अगला क्वेश्चन है, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि खालिस्तान से संबंधित है, तो फूलों को सजाने से। अगला है, पुष्प में मादा क्या कहलाता है ये? तो ये आपका कहलाता है ऑप्शन सी, स्त्री केसर। आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था? तो करण जौहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो चीन। अब हम लोग करेंगे गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं, द्विकोरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। निम्नलिखित क्रिया पदों में से कौन सा पद अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए, ठहरना। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में से कौन सा रेखांकित पद क्रिया विशेषण नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ। ओके, निम्नांकित में सही वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला सही वाक्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है, हम बचपन में वहां जाता रहा, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा होगा? तो ये सही रूप में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन सी, मैं बचपन में वहां जाता था, ये वाला आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्द के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चिन्हित करें। जैसे कि मोक्ष, मोक्ष का क्या होगा आपका पर्यायवाची? तो ऑप्शन ए, निर्वाण। नीचे एक शब्द दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को चिन्हित करें। बारी, बारी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी, जल। देखिएगा, इस निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 84 से 87 के लिए निम्न मुहावरों के सही अर्थ बताइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी, बहुत थक जाना। जानबूझकर संकट मोल लेना के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी, अपना सिर ओखली में देना। अगला है, उल्लू बोलना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन डी, उजाड़ हो जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा घबरा जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी, अधूरा ज्ञान रखने वाला ज़्यादा दिखावा करता है, ये आपका इसका मतलब होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकोक्ति से क्या आशय है? तो ऑप्शन बी, कुप्रशासन और अजागरूक जनता। अगला है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो इसके लिए कौन सी होगी? ऑप्शन बी, हाथ कंगन को आरसी क्या। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी, टोटल 2 भेद होते हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो ऑप्शन बी, भक्ति रस के कवि। छंद के कितने प्रकार हैं? तो छंद के प्रकार होते हैं 2 प्रकार। कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है? तो कुंडलिया छंद। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 95 से 97 के लिए निर्देश दिया गया है। क्या कहता है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो गाइस, आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। परिचित का विलोम क्या होगा?
तो ये हो जाएगा अपरिचित। आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 98 से 100 के लिए। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। उपासना का पर्यायवाची क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब पूजा भी होगा, अर्चना भी होगा और आराधना भी होगा। और छंद का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आचरण। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? उपयुक्त सभी, आत्मजा, नंदिनी और कन्या। क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 1 से 3 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या का चयन कीजिए। मतलब आपको देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी का संबंध है मेज से, तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से या कह सकते हैं चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो पहला है आपका लकड़ी का मेज से संबंध, मतलब जिस प्रकार जो मेज है वो किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। उसी प्रकार इस्पात, तो आंसर हो जाएगा इस्पात, स्टील। तो इस्पात से क्या बनता है? चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, जैसे कि जे का कितना होता है? 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। इसी प्रकार एस का कितना होता है? 19, क्यू का होता है 17 और ओ का होता है 15। तो हम लोग क्या करेंगे, जे एल एन का हम लोग लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाएंगे एन, और एन से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट एस बनाएंगे। तो कितना जुड़ा आपका? प्लस का 5 जुड़ा। ओके, अब देखिए बीच वाला है एल, एल से हमें क्या बनाना है? क्यू। तो 12 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 5। इसी प्रकार जे से ओ बनने में कितना ऐड हुआ? जे का होता है 10, ओ का होता है 15, कितना ऐड हुआ? प्लस का 5। यही तरीका हम लोग पीआरटी में लगाएंगे। तो गाइस देखिए टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 20। 20 में अगर 5 ऐड करें तो हमें पहला अल्फ़ाबेट क्वेश्चन मार्क की जगह मिल जाएगा। तो क्या होता है? 25। 25 होता है बाई का। तो बाई देखिए पहला अल्फ़ाबेट ए में है नहीं, तो ये यू है, तो ये कट हो जाएगा। इसमें देखिए यू है, ये भी कट हो जाएगा। डी में देखिए वी है, तो ये भी कट। लेकिन सी में आपका पहला अल्फ़ाबेट आपका बाई है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो 3 से हमें 26 बना। ये पता है कि 3 का संबंध 26 से, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध 124 से होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ऐसा नंबर चुनना है जो आपका सुटेबल हो। तो 3 से 26 बनाना है, तो कैसे करेंगे? 3 को 26 के निकट अगर ले जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 26। इसी प्रकार 121 के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग क्या करते हैं? 7 का मल्टीप्लाई और 5 तो जोड़ना ही जोड़ना है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करते हैं। 17 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह, क्योंकि अगर 17 में आपका 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाता है, और इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो आपका मिल जाता है 124। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द, संख्या का चयन कीजिए। विषम क्या होता है? जैसे कि चौथा है क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसमें से जो 3 होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, जो कि लेकिन जो एक होगा वो अन्य सभी अन्य तीनों से क्या होगा? भिन्न होगा, अलग होगा, विषम होगा। तो इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लंबा। लंबा का ऊंचा नहीं होता है। लेकिन देखिए कठोर का क्या होता है? कोमल। ये आपका विलोम शब्द है। नोकदार का विलोम क्या होगा? बहुतरा। मीठा का क्या होता है? खट्टा। लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें से विषम बताना 4 ऑप्शन से, तो कौन सा होगा देख लेते हैं। विषम जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों होगा? चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला है आपका एल के जे। एल का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 12। के का होता है 11 और जे का होता है 10। तो देखिए गाइस 12 से 11 बनने में 1 हटा, फिर 11 से 10 बनने में 1 हटा, मतलब -1 और -1। अब बी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15।
तो 17 से 16 बनने में -1 घटा, फिर 16 से 15 बनने में -1 घटा। अब सी को चेक करते हैं। डब्ल्यू का होता है 23 अल्फ़ाबेट कोड, यू का होता है 21, एस का होता है 19। तो इसमें देखिए कितना कितना घटा आपका। 23 से 21 बनने में -2, अब 21 से 19 बनने में -2। अब डी वाला चेक करते हैं। जेड का होता है 26, वाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। तो 26 से 25 बनने में -1, 25 से 24 बनने में -1। देखिए ऑप्शन ए, वी और डी में क्या क्या घटा है, -1 -1। लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें क्या घटा, -2। तो आपका बेसम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, WUS। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें बताना है कौन सा विषम है। तो विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 45। क्यों? क्योंकि 45 जो है आपकी ये एक विषम संख्या है, लेकिन 82, 28 और 44 ये क्या है आपकी सम संख्या है। तो विषम कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 7 से 9 के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बताना है कि कौन सा आएगा। सभी के हम लोग पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। डी से एफ बनाना है। देखिए डी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 4। एफ का होता है 6। कितना हम लोगों का जुड़ा, +2। अब एफ से एच बनाना है। एच का कितना होता है, 8। कितना जुड़ा, +2। आगे देखिए एच से जे बना, जे का कितना होता है, 10। तो कितना ऐड हुआ, +2। देखिए पहले अल्फ़ाबेट में आपका 2 जुड़ा, आगे भी 2 जुड़ेगा। तो हम लोग 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, 12। और 12 किसका होता है, एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया, एल, जो कि ऑप्शन ए और सी में दिया हुआ, लेकिन बी और डी में नहीं दिया हुआ। तो बी और डी कट जाएगा और आंसर आपका ए या सी में से एक हो सकता है। ओके, पहला आपका एल मिल गया। अब हम लोग बीच वाला उठाते हैं। जेड से हम लोग वाई बनाएंगे। तो जेड का होता है गाइस 26, वाई का होता है 25। कितना घटा, -1। अब हम लोग वाई से एक्स बनाएंगे। एक्स का कितना होता है, 24। देखिए 25 से 24 बनने में कितना घटा, -1। अब देखिए डब्लू का क्या होता है, 23। तो हम लोग एक्स से डब्लू बनाएंगे, मतलब 24 से 23 बनाए, कितना घटा, -1। तो आगे भी -1 घटेगा। तो डब्लू में से, डब्लू का होता है 23, तो इसमें से 1 घटाए तो 22। 22 किसका होता है गाइस, तो ये होता है वी। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, एल और वी। एल और बी देखिए इसमें आ रहे हैं, लेकिन ए में नहीं आ रहा। बी और डी पहले से ही गलत थे। तो एक ऑप्शन मिल गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 11, 47, 128। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए 2 से 11 बनने में क्या हुआ, देखिए 2 तो है, लेकिन 11 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का है, 9 का। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार 11 से 47 के बीच अंतर कितने का है, कितना जुड़ा, ये देखो पहले। तो ये जुड़ा 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। हो गया। इसी प्रकार 47 से 128 बनने में कितना ऐड हुआ, +81। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। अब एक चीज़ देखिए, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर। और गाइस एक बात बताना चाहूँगा, 3 और 6 के बीच अंतर कितने का है, 3 का। और 6 और 9 के बीच अंतर कितने का है, 3 का। आगे भी 3 का अंतर होगा। तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। और इसे 144 को 128 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 5 7 2, 272। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, 90, 182, 306, 462। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो गाइस कलर को थोड़ा पहले चेंज कर लेते हैं। 30 से 90 बनने में कितना ऐड हुआ, +60। और 90 से 182 बनने में कितना ऐड हुआ, +92। और 182 से 306 बनने में कितना ऐड हुआ, 124। और 336 से
सॉरी 306 से 462 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 156। अब गाइस एक चीज़ देख सकते हैं, 60 और 92 के बीच अंतर कितने का है, तो ये है 32 का अंतर। और 92 124 के बीच कितने का अंतर है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपका 32 का ही अंतर है। आगे देखिए 124 बनने में 156, मतलब 124 से 156 बनने में कितना अंतर है, आप इसमें भी देख सकते हैं आपका अंतर है 32 का। तो आगे भी 32 का अंतर होगा, तो इस 32 को 156 में ऐड करेंगे, तो 156 में 32 ऐड किया तो आपका क्या हो जाएगा, 8 ये और 8 ये 188। तो इस 188 को आपको किस में ऐड करना है आपको बता देता हूँ। इस 188 को आप 462 में ऐड कर दीजिए। तो 462 में 188 ऐड करो तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से लगा 1 7, और 8 7 कितना होता है 15, यहाँ से लगा 1, फिर 5 और 6 650। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए कोड के माध्यम से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें पहले बता रहा दूसरा आएगा, देखिए पहले अंडा होगा, उसके बाद डिम्बक बनेगा, उसके बाद प्यूपा होगा, फिर लास्ट में तितली। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो रेशनल से कौन सा शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिलेट। ओके, रिलेट आपका नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए रिलेट में ई जो है आपका 2 बार यूज हुआ है, लेकिन जो आपका शब्द दिया गया है इसमें आपका ई जो है 1 बार आया है, तो इसलिए डी वाला नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन ए रेशन, ट्रेल और टोनर ये तीनों बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन है गाइस, यदि डाटर को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। तो एप्टीट्यूड के लिए क्या लिखा जाएगा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डाटर के सारे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो डी, ए, यू, जी, एच, टी, ई और आर। इससे आपका क्या बना, टी, ई, आर, डी, ए, यू, जी, एच। तो कैसे बना देखिए गाइस, सबसे पहले डाटर के सारे अल्फ़ाबेट को नंबर दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए इससे जो बना पहला अल्फ़ाबेट टी देखिए किस नंबर पर 6, तो इन्हीं इसके नीचे 6 लिख देते हैं। उसके बाद ई आ रहा है, ई देखिए ये 7 नंबर पर है, तो इसके नीचे 7। आर देखिए किस नंबर पर है, 8 नंबर पर। अब डी देखिए पहले नंबर पर आ रहा है, तो ये पहला लिख दिया। ए देखिए दूसरे नंबर पर है, और यू देखिए तीसरे नंबर पर है। जी देखिए चौथे नंबर पर है, और एच 5वें नंबर पर है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग आपको एप्टीट्यूड के लिए भी यही करना है, नंबर दे देना है और यही कोड फिट कर देना है। ओके, तो उसी से आपका आंसर बन जाएगा। तो कोड फिट करने पर एप्टीट्यूड का क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला बन जाएगा। ओके, करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन घर के लिए, आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। पी की आयु क्यू के बराबर है और आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को, उसके बाद तीसरे कॉलम को, उसके बाद सेकंड वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले कॉलम आपको ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें 14 बनाना है, तो 14 कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 28, और इस 28 में तीसरे वाले से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड, कितना आ गया आपका 14। तो देखिए ये 14 बन गया। इसी प्रकार तीसरे कॉलम को उठाते हैं, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 60, और इस 60 में इस 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, देखिए 15 मिल गया। इसी तरह हम लोग सेकंड वाले कॉलम में ट्राई करेंगे।
तो पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई 9 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 और 72 में इस 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चक्कू 12 तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल की गई समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे कि 8 प्लस ये आपका दिया है 8 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 358। ये कैसे बना? 358 आपका ऐसे बना, लास्ट वाला देखिए पहले पे आ गया, बीच वाला आपका बीच में रहा और जो पहला वाला था वो लास्ट में चला गया। इसी प्रकार देखिए 3 प्लस 7 प्लस 6 क्या है 673। तो लास्ट वाला पहले पे आ गया, बीच वाला आपका बीच में रहा और पहला वाला जो है लास्ट में चला गया। इसी प्रकार हम लोग 4 प्लस 7 प्लस 6 में करेंगे तो ये 6 वाला जो है पहले पे आ जाएगा, बीच वाला आपका बीच में रहेगा और पहला वाला जो है लास्ट में चला जाएगा। क्या है 4, तो 674। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु x से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लेते हैं कोई एक बिंदु x है और यहाँ से वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण नीचे की तरफ पड़ता है, 3 किलोमीटर गया और आगे कहता है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो आप यहाँ अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा आपका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर तरफ। तो कितना गया 6 किलोमीटर। आगे कहता है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो आरंभिक स्थान ये है, लास्ट ये है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, मतलब दिशा बतानी है। तो गाइस ये दिशा आपकी कौन सी होगी, देखिए नीचे दक्षिण की ओर जा रहा था तो आप यहाँ से कार्तीय तल बना सकते हैं। तो ये आपकी दिशा डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी दक्षिण पूरब। ओके, क्योंकि ये नीचे जा रहा था ना दक्षिण की तरफ, तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूरब। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।